नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ रिश्ते जिंदगी भर क्यों चलते हैं और कुछ बिखर क्यों जाते हैं? आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हम सब मिलकर पारिवारिक रिश्तों की इस पवित्र लेकिन उलझी हुई दुनिया में उतरेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि पुराने ग्रंथों और आज की सोच से हम जीवन भर का तालमेल कैसे बना सकते हैं। तो इस पूरी बात को समझने के लिए हमने इसे 6 हिस्सों में बांटा है। हम विवाह के पवित्र बंधन की बात से शुरू करेंगे, फिर ये जानेंगे कि आखिर घरों में क्लेश क्यों होते हैं और मन के अंदर जो महाभारत चलता है उसे भी समझेंगे। फिर ज्ञान के रास्ते पर चलेंगे और ये भी देखेंगे कि कभी-कभी अलग हो जाना क्यों जरूरी हो जाता है। और आखिर में हम ये समझेंगे कि हमारा हर फैसला हमारी एक साधना कैसे बन सकता है। तो चलिए सबसे पहले उस आदर्श को समझते हैं, वो बुनियाद जिस पर एक मजबूत परिवार टिकता है। और इसके लिए रामायण से बेहतर प्रेरणा और क्या हो सकती है, जो हमें पारिवारिक जीवन के आध्यात्मिक आधार की एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर दिखाती है। रामायण में एक बहुत गहरा श्लोक है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी। इसका सीधा सा मतलब है कि माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी बड़ी हैं। ये श्लोक हमें एक बहुत ही बुनियादी मूल्य सिखाता है कि सिर्फ माँ बाप के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी जड़ों और अपनी जिम्मेदारियों के लिए भी गहरा प्यार, कर्तव्य और सम्मान होना चाहिए। यही तो एक मजबूत परिवार का आधार है। रामायण के जो किरदार है ना, वो असल में इन्हीं गुणों की एक जीती जागती मिसाल है। राम और सीता की एक दूसरे के प्रति अटूट निष्ठा हो, राम का अपने पिता दशरथ के लिए आदर और आज्ञा मानना हो, या फिर भरत का सत्ता के बजाय भरोसे के साथ राम की पादुका रखकर राज करना, ये सब धर्म के प्रति एक गहरी प्रतिबद्धता दिखाते हैं और इसी से एक सामंजस्यपूर्ण समाज बनता है। ठीक है, तो ये तो हुई आदर्श की बात, एक आइडियल सिचुएशन। पर आज की दुनिया में क्या होता है, असलियत क्या है? चलिए अब इस प्राचीन आदर्श से थोड़ा हटकर आज की रिसर्च पर नजर डालते हैं और समझते हैं कि रिश्तों में ये टकराव, ये क्लेश होता ही क्यों है। रिसर्च एक बड़ी दिलचस्प कहानी बताती है। पता चलता है कि ज्यादातर पारिवारिक झगड़ों की जड़ कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें या धोखे नहीं होते, बल्कि रोजमर्रा की चीजें होती हैं। जैसे कि विचारों का ना मिलना, एक दूसरे से ठीक से बात ना करना, या फिर एक दूसरे पर बंदिशें लगाना। यही है झगड़ों की सबसे बड़ी वजह। और जानते हैं इन झगड़ों की कीमत क्या होती है? बहुत बड़ी। एक सर्वे में 50% से भी ज्यादा नौजवानों ने यह माना कि घर में होने वाले इन झगड़ों का उनकी मेंटल हेल्थ पर, उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ा है। ये आंकड़ा वाकई में सोचने पर मजबूर करता है। तो होता क्या है, जब कोई झगड़ा होता है तो उसे सुलझाने की बजाय लोग अक्सर साइलेंट ट्रीटमेंट का रास्ता अपना लेते हैं। मतलब बातचीत एकदम बंद। और ये चुप्पी मसले को सुलझाती नहीं, बल्कि अंदर ही अंदर तनाव को और बढ़ा देती है, जिससे रिश्ते को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो पूरा विनाशकारी चक्र है, इसकी जड़ कहाँ है? भगवद गीता हमें एक बहुत गहरा सच बताती है। वो ये कि असली लड़ाई बाहर किसी और से नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के अंदर है। भगवद गीता में एक सीधी और साफ चेतावनी दी गई है, क्रोधाद भवति सम्मोहः बुद्धिनाशात प्रणश्यति। मतलब क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से याददाश्त चली जाती है, और जब बुद्धि ही नष्ट हो जाए तो इंसान का पतन हो जाता है। यानी गुस्सा हमारे सबसे बड़े दुश्मन, हमारी अपनी समझ को ही खत्म कर देता है। इस बात को ना एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। बड़ी सीधी सी कहानी है। 2 कुत्ते एक लंबे सफर पर निकले। रास्ते में हर गांव में दूसरे कुत्ते उन पर भौंकते। अब सोचिए, अगर वो हर भौंकने वाले कुत्ते से लड़ते रहते तो क्या कभी अपनी मंजिल पर पहुंच पाते? नहीं ना। वो बस आगे बढ़ते रहे और जल्दी अपनी मंजिल पर पहुंच गए। ये कहानी सिखाती है कि हर उकसावे पर रिएक्ट करने से हम धीमे पड़ जाते हैं। शांति से आगे बढ़ने में ही समझदारी है। अच्छा, तो अब ये तो समझ आ गया कि असली लड़ाई बाहर नहीं, अपने अंदर है। तो फिर रास्ता क्या है? चलिए अब ज्ञान के मार्ग की बात करते हैं। कुछ ऐसे प्रैक्टिकल तरीके सीखते हैं जिनसे हम झगड़ों को जुड़ाव में बदल सकते हैं। देखिए, रिश्तों में सद्भाव बनाने के लिए ना 3 चीजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। पहला, प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये एक एक्शन है, एक क्रिया है। दूसरा, अपना इमोशनल बैंक अकाउंट मेंटेन करके रखिए। और तीसरा, किसी को जज करने से पहले उसे समझने की कोशिश कीजिए। ये जो इमोशनल बैंक अकाउंट का कॉन्सेप्ट है ना, ये कमाल का है। सोच कर देखिए, हर अच्छी बात जैसे प्यार जताना, तारीफ करना, हमदर्दी दिखाना एक डिपॉजिट की तरह है।
और हर बुरी बात, जैसे आलोचना करना, इल्जाम लगाना, एक विड्रॉल की तरह है। और रिसर्च ये कहती है कि एक सेहतमंद रिश्ते के लिए हर एक नेगेटिव बात के बदले कम से कम 5 पॉजिटिव बातें होनी जरूरी हैं। लेकिन हमेशा सब कुछ ठीक नहीं होता है ना? क्या होता है जब सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं, जब सद्भाव बनाना नामुमकिन सा लगने लगता है? हमें इस मुश्किल सच्चाई का भी सामना करना होगा कि कभी-कभी ज्ञान का रास्ता हमें अलग होने के लिए भी कहता है। देखिए, ये तो हम सब जानते हैं कि हमारी संस्कृति में विवाह को कितना पवित्र माना गया है। इसे एक आध्यात्मिक साझेदारी की तरह देखा जाता है, जो जीवन भर के लिए होती है और मोक्ष पाने में भी मदद करती है। लेकिन इस पवित्र बंधन की एक दूसरी, बहुत ही कड़वी सच्चाई भी है। कुछ लोगों के लिए यही पवित्र रिश्ता खतरे का कारण बन जाता है। जैसा कि ये अनुभव बताता है, कभी-कभी वो आदर्श रिश्ते बुरी तरह से टूट जाते हैं, हिंसक रूप ले लेते हैं। तो ऐसे हालात में क्या करें? यहाँ पर एक और गहरा धर्म, एक गहरा कर्तव्य सामने आता है, अहिंसा का सिद्धांत, यानी किसी को चोट ना पहुंचाना। लेकिन यह सिद्धांत खुद पर भी लागू होता है। अपने प्राण यानी अपनी जीवन शक्ति की रक्षा करना सबसे बड़ा कर्तव्य बन जाता है, खासकर जब जान ही खतरे में हो। तो मतलब ये हुआ कि हम अपने रिश्तों को निभाएं या कभी-कभी उन्हें छोड़ने का वो मुश्किल फैसला लें। हमारा हर निर्णय, हर कदम एक तरह से हमारी आध्यात्मिक प्रैक्टिस, हमारी साधना का ही एक रूप है। ये हमारे अपने विकास के सफर का हिस्सा है। इस बारे में सद्गुरु एक बहुत ही खूबसूरत नजरिया देते हैं। वो कहते हैं कि परिवार को ना एक मंजिल मत समझो जहां सब कुछ परफेक्ट होगा, बल्कि इसे एक साधना की तरह देखो। साधना मतलब एक ऐसी प्रैक्टिस, एक ऐसा ट्रेनिंग ग्राउंड जो हमें आध्यात्मिक तौर पर बड़ा होने में मदद करे। तो इसका असल मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि हमारे रिश्ते, हमारी बातचीत, ये सब एक मौका है अपनी पसंद नापसंद से ऊपर उठने का। और जब हम अपनी इन मजबूरियों से ऊपर उठते हैं तो हम अनजाने में ही ज्यादा जागरूक, ज्यादा सचेत हो जाते हैं, और तब परिवार की चुनौतियां ही हमारे विकास का रास्ता बन जाती हैं। तो आखिर में एक सवाल बचता है, कमल का फूल देखा है? वो वहीं सबसे अच्छा खिलता है जहां कीचड़ सबसे ज्यादा होता है। वो कीचड़ को ही खूबसूरती में बदल देता है। शायद यही आध्यात्मिक अभ्यास का असली सार है, जिंदगी के कीचड़ से भागना नहीं, बल्कि उसी के बीच रहकर खिलना। तो सवाल ये नहीं कि जिंदगी में संघर्ष ना हो, बल्कि ये है कि हम जिंदगी के इस कीचड़ को एक सुगंधित कमल में कैसे बदलें।